मैं ना तो अपना मुख देखने दूंगी, ना ही मैं अपना परिचय दूंगी। आहे दसना आजोरी भी हुआ है, अम्मा बैदुलारिया आतिया स्वामी है अम्मा नसया आशीष पानी आए पी अलई बहे स्वामी जी, घन बीच लबा भी हुआ हया जो पियत है शिव भगवान, मैं तो इस जंगल में बेहोश हो गया था तो मुझे पानी कौन पिलाया? लगता है इस जंगल में जरूर कोई मानव है। कौन है? कौन है इस जंगल में? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। कौन मुझे पानी पिलाया? मेरे पास आओ। परदेसी जी, तू? मैं ही आपको पानी पिला करके होश में लाई हूँ, लेकिन अगर मुझसे कोई भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन भिखारिन, तू इस जंगल में क्या कर रही है एक औरत होकर के? मैं भिखारन हूँ और ये मेरी झोपड़ी है। मैं अकेले रहती हूँ इस जंगल में, भिक्षा मांग कर खाती हूँ और मैं अपने जीवन को व्यतीत करती हूँ। तू भिखारिन हो? हाँ परदेसी जी। और जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है? हाँ परदेसी जी। भिखारिन, न जाने इस घनघोर जंगल में तू मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। अगर तू आज इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। भिखारिन, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। शिकार खेलते खेलते सुबह से शाम हो गया। अब मैं रात के अंधेरे में अपना घर नहीं जा सकूंगा। भिखारिन, अगर तू जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है तो एक रात अपनी झोपड़ी में मुझे विश्राम कर लेने दो। सुबह होते ही मैं यहाँ से अपना घर चला जाऊंगा। नहीं परदेसी जी, आपके लिए मेरी झोपड़ी में कोई जगह नहीं है, अपना घर जा सकते हैं परदेसी जी। अरे वाह भिखारिन, जब मैं पानी प्यास के मारे मर रहा था तब तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया, और जब मैं तुम्हारे झोपड़ी में एक रात आराम करना चाहता हूं तो तू कह रही है कि आपके लिए झोपड़ी में जगह नहीं है। भिखारिन, ये मत भूलो कि इस रात्रि के अंधेरे में मैं जंगल को छोड़ करके जाऊंगा तो जंगल का जानवर मुझे खा जाएगा, और वैसे भी मैं इस जगह जमीन पे मर रहा था, तो तुम्हें पानी पिलाने से क्या फायदा हुआ भिखारिन? परदेसी जी, इतराज मत कीजिए। चलिए आज की रात्रि आप मेरी झोपड़ी में ठहर जाइएगा और सुबह होते ही अपना घर चले जाइएगा। चलो भिखारिन, विलंब ना करो। आहे देरी ना यला आगाबा भिखारी नहे। चलो भिखारी, आजुए के दीना
जुदी ना हो देखिया हो बाबूजी आगला हो का धनिया हो भैया जी देखिया बाबू साहब आगे के का धनिया शिव भगवान अब सुबह होगी और मैं चुपचाप जग करके चल दिया। जाने से पहले इस भिखारिन को मैं जगा देता हूं। अरे वो भिखारिन, काफी समय हो चुका है और अब सुबह हो गया। भिखारिन, मैं अपना घर जा रहा हूं, झोपड़ी से बाहर आओ। शिव भगवान, ना जाने ये भिखारिन कितने नींद में सो गई है, जो आवाज लगाने से भी नहीं आती। अरे ओ भिखारिन, देखो अब सुबह हो गया। हाँ परदेसी जी, और मैं अपना घर जा रहा हूँ। आप तो अपना घर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ सोच करके जाइए परदेसी जी। मैं कुछ समझा नहीं भिखारी। परदेसी जी, आप तो मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रात भर ऐसो आराम किए, तो अब घर जा रहे हैं, जाने से पहले कोई अपना निशानी मुझे देकर जाइए। निशानी? हाँ परदेसी जी। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है भिखारी, तो मैं तुम्हें निशानी क्या चीज दे करके जाऊं? अगर आप कोई उपहार मुझे नहीं देते तो मैं इस जंगल में कैसे आपकी याद को रखूं? भिखारी, अगर तुम मुझसे कुछ निशानी मांग रही है तो फिलहाल मेरे हाथों में एक मुंद्रिका है, ये मुंद्रिका तू रख लो। अगर आपके पास एक सोने की मुंद्रिका है, दे दीजिए, मैं सौगात समझ करके रख लूं। या भिखारी, तू झोपड़ी में चली जा और मैं सामने के रास्ते से अपने राजोत्तमपुर शहर को चला जाऊंगा। हे भगवान, अरे प्यारे भिखारी, न जाने ये अपने झोपड़ी में जो मेरा सेवा किया, इस भिखारिन को देख करके आज मुझे मेरी बड़ी महारानी की याद आने लगी। ठीक इसी तरह से मेरी बड़ी महारानी मेरा सेवा किया करती थी, जिसे छोटी महारानी ने चंडाल ने मुझ धोखे से सत करवा करके मुझसे दूर कर दिया। आज ना जाने किस जंगल में जाकर के मेरी बड़ी महारानी रह रही है। आग लगे जल जाए दुनिया, कुछ भी नजर ना आए, होके जुदा जीने से अच्छा आशिक ही मर जाए। से कसम से हो रब्बा, कसम से कसम से कसम से हो रब्बा, कसम से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाई हमसे। कसम से महाराज, हो रब्बा, कसम से कसम से अब ना जुदाई, अब ना जुदाई सही जाए हमसे। कसम से हो रब्बा, कसम से कसम से।